Hello students, so today we'll study about some title bar, quick access toolbar, ribbon, so some parts of MS Word window. So firstly start with title bar. So what is title bar? Title bar display the name of active document. It is located at the top of the Word window. To the right of the title bar, there are three buttons: minimize, maximize, and close. These buttons are also known as control buttons. सो टाइटल बार क्या होता है हमारा? जो हमारी एम एस वर्ड की विंडो होती है, जब हम एम एस वर्ड विंडो ओपन करते हैं लाइक दिस, ये हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं इसके डिटेल, सो जिसने नहीं देखी वो देख ले. सो टाइटल बार ये जो देखिए ये आपको सबसे फर्स्ट पे दिख रहा है, फ्रंट पे ऊपर देखिए ये टाइटल बार शो कर रहा है. तो ये हमारा टाइटल बार होता है जो कि टॉप मोस्ट पे हमें दिखता है हॉरिजॉन्टल में. तो टाइटल बार में हमारे क्या होता है, इसमें जो है थ्री बटन्स होते हैं राइट साइड पे: मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज का. ये तीनों बटन आपने देखे होंगे. ये तीनों बटन हमारे राइट साइड पे कॉर्नर पे होते हैं. ये टाइटल बार के अंदर होता है. इन्हें कंट्रोल बटन्स बोलते हैं क्योंकि इसके थ्रू जो है हमारा एम एस वर्ड का पूरा विंडो जो है वो कंट्रोल होता है. से हम विंडो को छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं एंड विंडो बंद कर सकते हैं. मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज. सो ये टाइटल बार के फंक्शंस हैं जिसमें थ्री बटन्स होते हैं और ये हमारे विंडो के टॉप पे शो होता है. नेक्स्ट है हमारा क्विक एक्सेस टूल बार. क्विक एक्सेस टूल बार क्या होता है? जो क्विक एक्सेस टूल बार कंटेन्स बटन्स, commands that are frequently used such as save, undo and repeat. It is located at the left corner of the Word 2013 window. So quick access toolbar मतलब कि जो हमने क्विकली एक्सेस की हैं टूल्स, मतलब कि क्विकली एक्सेस कर सकते हैं उसके थ्रू. जो भी जैसे हम अगर वर्ड पे वर्क कर रहे हैं तो हमें उसमें जैसे हमें तुरंत कुछ सेव करना हो, कुछ हमने गलती से हटा दिया या गलती से हमने कुछ लिख दिया या फिर हमें कोई चीज़ रिपीट करनी हो, तो वो चीज़ें जो है हम क्विक एक्सेस टूल बार के थ्रू कर सकते हैं. उसमें क्या क्या होता है? उसमें होता है सेव करने का ऑप्शन होता है, अंडू एंड रिपीट. अंडू मतलब कि जैसे अगर हम कुछ चीज़ टाइप कर रहे हैं और जैसे हमने गलती से उसे डिलीट कर दिया, तो वो हम अंडू के थ्रू जो है वापस वहाँ पे अगर हम अंडू कर देंगे तो वो चीज़ हमारी वापस आ जाएगी. रिपीट, एक ही वर्ड हमें बार बार रिपीट करना हो या फिर कोई चीज़ है जो हमें रिपीट करना हो, तो वो जो है हम रिपीट बटन के थ्रू जो हम रिपीट कर सकते हैं. ये हमारे लेफ़्ट कॉर्नर पे होता है वर्ड के. एम एस वर्ड की विंडो जो होती है उसके लेफ़्ट कॉर्नर पे आपको ये देखिए यहाँ पे ये लेफ़्ट पे कॉर्नर पे आपको दिख रहा है, ये टाइटल बार के अंदर ही. ये देखिए टाइटल बार के अंदर हमारे लेफ़्ट कॉर्नर पे ये क्विक एक्सेस टूल बार्स होते हैं जिसमें ये सेव का ऑप्शन होता है, ये अंडू का होता है, रीडू का होता है और रिपीट का होता है. ये हमारे क्विक एक्सेस टूल बार है जिसके थ्रू हम अपने वर्ड पे क्विक एक्सेस कर सकते हैं. सो नेक्स्ट वन इज रिबन. तो रिबन क्या होता है? द रिबन कंटेन्स कमांड्स दैट आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू वेरियस टैब्स. These tabs are further divided into groups. Each group contain related commands. रिबन क्या होता है? रिबन जैसे फर्स्टली हमारा विंडो जो ओपन हुआ, वर्ड विंडो की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो वर्ड विंडो को ही लेके चलेंगे. तो फर्स्टली हमारा टूल बार आया, देन जो उसके नीचे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं अलग अलग फंक्शन के लिए, अलग अलग आइकन्स होते हैं, बटन्स होते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं? रिबन्स होते हैं, जिसके थ्रू हम वेरियस टैब को एक्सेस कर सकते हैं, उनका यूज़ कर सकते हैं. देखिए हर ग्रुप में जो है हर एक पार्ट में उससे रिलेटेड कमांड्स होते हैं, हम उनका यूज़ करके अपने वर्ड फाइल को और एडिट कर सकते हैं और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं, उसमें एक्सेस कर सकते हैं. सो ये देखिए ये सारे हमारे क्या होते हैं? ये जितने भी छोटे छोटे से ये आपको आइकन्स टाइप से दिख रहे हैं, ये हमारे रिबन्स होते हैं सारे. इनका यूज़ करके हम अपनी वर्ड को अच्छे से बना सकते हैं. जैसे यहाँ पे कुछ भी टाइप कर रहे हैं उसको कलरफुल कर सकते हैं, साइज़ चेंज, उसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं. सो जो हमारी मर्ज़ी वो हम अपनी फाइल के साथ कर सकते हैं थ्रू दिस रिबन.
जिसके अंदर अलग अलग कमांड्स होते हैं, उनका कमांड्स का यूज़ करके हम अपनी फाइल को क्रिएट कर सकते हैं। सो रिबन्स का यूज़ यही होता है कि उसमें जो है हर एक ग्रुप का उनसे रिलेटेड कमांड्स होते हैं, उन कमांड्स का यूज़ करके हम वर्ड्स की फंक्शनिंग को अच्छे से कर सकते हैं। सो इसमें यहाँ पे देखिए छोटा सा वर्ड है मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज। तो मैक्सिमाइज से वर्ड से ही पता लग रहा है कि मैक्सिमाइज, जब हमें अपनी विंडो का साइज़ इंक्रीज़ करना हो तो हम मैक्सिमाइज कर देंगे, मतलब कि हमारा जितना पीसी का साइज़ होगा फुल साइज़ हो जाएगा। मिनिमाइज जो है वो फिर छोटा हो जाता है, फिर हमें वो विंडो हाइड हो जाती है, नीचे हमें आइकन सा शो हो जाता है छोटा सा जस्ट मिनिमाइज करने पे। सो नेक्स्ट वन इज आर स्टेटस बार। सो स्टेटस बार में क्या होता है? द स्टेटस बार इज लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ द विंडो। इट डिस्प्लेज इंफॉर्मेशन अबाउट एन एक्टिव डॉक्यूमेंट्स लाइक इट्स नंबर ऑफ पेजेस, नंबर ऑफ वर्ड्स, प्रूफिंग एरर्स, व्यू मोड बटन, रीड मोड, प्रिंट आउट एंड वेब लेआउट, द जूम स्लाइडर बार। सो जो हमारा स्टेटस बार होता है, स्टेटस बार में क्या होता है, वो हमारे विंडो की, या वर्ड की बात करें तो वर्ड विंडो की सबसे बॉटम में जो हमारा स्टेटस बार शो होता है, वहाँ पे हमारे डॉक्यूमेंट, जो हमारा डॉक्यूमेंट ओपन है उसका पूरा हमें इंफॉर्मेशन देता है कि उसमें क्या क्या, कितने नंबर ऑफ पेजेस है, कितने वर्ड्स हैं, कुछ एरर तो नहीं आ रहा, या फिर कौन सा बटन, मतलब कि रीडिंग मोड ऑन है, राइटिंग मोड ऑन है, जो भी ऑन है उसमें वो सारा हमें स्टेटस बार शो करता है कि हमारा जो डॉक्यूमेंट एक्टिव है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें हमें वहाँ पे स्टेटस बार में शो हो जाती है। लाइक देखिए रीड मोड पे है, राइट मोड पे है, प्रिंट लेआउट, अगर हम प्रिंट ऑप्शन क्लिक करते हैं और प्रिंट लेआउट शो होता है तो नीचे जो स्टेटस बार में भी प्रिंट लेआउट शो हो जाता है। वेब लेआउट, जूम स्लाइड बार भी होता है कि हमें अपनी डॉक्यूमेंट्स को जूम करना हो तो वो भी वहाँ पे शो हो जाता है स्टेटस बार में। ये देखिए, और ये वर्ड विंडो है, इसमें ये जो हमारा नीचे है ये हमारा क्या है, ये ब्लू ब्लू सा जो दिख रहा है आपको डार्क, ये हमारा स्टेटस बार है, यहाँ पे सब कुछ शो हो जाता है। ये देखिए अगर आपको दिख रहा हो तो यहाँ पे पेज नंबर शो जाते हैं, वर्ड शो जाते हैं कितनी है, ये जूम स्लाइड बार है, तो ये सारा कुछ जो हमें हमारे स्टेटस बार में शो हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा रूलर। रूलर क्या करता है? रूलर जो हमारा दो होते हैं, देयर आर टू रूलर्स, हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल। टू रूलर्स होते हैं हमारे, एक हॉरिजेंटल और एक वर्टिकल। तो ये रूलर्स हमें जो है पेज का हमारा साइज शो करता है। द हॉरिजेंटल रूलर इज लोकेटेड एट द टॉप ऑफ द विंडो which is used to set the left margin, right margin and indentation. The vertical ruler is located at the left side of the window and is used to set the top and bottom margin. So जो रूलर होता है हमारा वो दो तरीके से होता है, एक तो हॉरिजॉन्टल में और एक वर्टिकल में। सो जो हॉरिजॉन्टल वाला हमारा रूलर होता है वो क्या करता है, हमें लेफ्ट मार्जिन, हमें लेफ़्ट साइड में कितनी मार्जिन चाहिए, राइट साइड में कितनी मार्जिन चाहिए, आइडेंटेशन कितनी चाहिए, जैसे कि हमारा जैसे कि ये पेज है तो हमें प्रॉपरली ये पूरा पेज है तो हमें इतना स्पेस जो है लेफ़्ट में चाहिए, इतना राइट में चाहिए। ये हमारा पेज है तो हमारा जो वर्ड की इंडेंटेशन जो होती है वो होती है कि हमें वर्ड्स के बीच में कितनी स्पेस चाहिए, तो वो सारा जो हमारा हॉरिजॉन्टल रूलर के थ्रू सेट किया जाता है। और जो वर्टिकल रूलर होता है उसके थ्रू हम टॉप एंड बॉटम की मार्जिन जो है वो सेट करते हैं कि हमें टॉप में कितना स्पेस चाहिए, बॉटम में कितना स्पेस चाहिए, वो हम वर्टिकल रूलर के थ्रू जो है सेट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार में क्या होता है हमारा, स्क्रॉल बार में हम अपनी पेज को या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट ओपन है उसको हम अप डाउन करके या लेफ़्ट राइट करके हम देख सकते हैं कि हमारा कितना वर्ड है, क्या है, वो चीज़ें हम देख सकते हैं। देयर आर टू स्क्रॉल बार्स, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। लाइक रूलर, इसमें भी दो स्क्रॉल बार होते हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। सो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार इज यूज्ड टू मूव अ पेज लेफ्ट एंड राइट. It is located at the bottom of the document window. The vertical scroll bar is located at the right of the document window and is used to move a document up or down. So दो scroll bar होते हैं, एक horizontal like the same ruler, horizontal and vertical. So जो horizontal होता है वो हमें
एक्सेस देता है कि हम अपने पेज को लेफ़्ट या राइट करके देख सकते हैं कि कितनी वर्ड्स है, या फिर अगर हमारा डॉक्यूमेंट ज़्यादा हॉरिजॉन्टल में ज़्यादा स्पेस ले रहा है तो वो चीज़ हम लेफ़्ट राइट करके देख सकते हैं। वर्टिकल वाला हमारा पेज को अप एंड डाउन करने में हमें हेल्प करता है, नहीं कि हम कितना स्क्रॉल करके देख रहे हैं, उसमें कितनी वर्ड्स है, जो भी है हमारा। अगर ज़्यादा पेजेस का है तो हम उसमें स्क्रॉलिंग यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से हमारा स्क्रॉल बार जो है हमें हेल्प करता है हमारे डॉक्यूमेंट्स को शो करने के लिए, हमारे पेज को लेफ़्ट राइट करने के लिए या फिर अप डाउन करने के लिए स्क्रॉल बार जो है हमें हेल्प करता है। सो ये हमारे कुछ थे MS वर्ड विंडो के पार्ट्स, और मोस्टली जो है हर विंडो में यही होते हैं। ये कोई भी अगर एप्लीकेशन खोलो तो ये जो है बेसिक चीज़ें हैं जो कि हर मोस्टली एप्लीकेशंस में होते ही हैं। जो MS ऑफिस के जितने भी एप्लीकेशंस है, चाहे वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, इन सब में मोस्टली होते ही हैं ये। तो ये हमने वर्ड के बारे में पढ़ा, तो अभी वर्ड के बारे में ही देखेंगे। सो ये चीज़ें होती है, आप लोगों ने देखी होगी। सो आई होप आप सबको समझ आएगा। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट डे हम पढ़ेंगे कि हम न्यू डॉक्यूमेंट्स कैसे बना सकते हैं वर्ड पे ही। सो थैंक यू सो मच गाइज।